हो गई है। एक मिनट आएगी शांति। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मैम आप होस्ट तेजल मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया है। बेटा सब शांति रखो, तेजल मैम से मैं बात कर लूंगी। चलो। Formula is sum of all interior angles which is equal to n minus 2 into 180. Now number of sides are. मैम आपकी आवाज बहुत लो है। मैम आपकी आवाज बहुत लो। मैम आप रीजॉइन कर लो। यस मैम। यस मैम। किसी को होस्ट बना के आप रीजॉइन कर दो। ओके अब सही है। नो मैम। नो मैम बहुत लो है। नो मैम। आप मुंह बंद रखो 2 मिनट। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड। मैम ऐसा हो तो ईयरफोन ले लो। Now clear. Now Yes, my ma'am. voice is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यस मैम। चलो। Now n minus 2 into 180. n की वैल्यू कितनी है? देखो how many sides are there? मैम 5। देख के बताओ कितनी साइड्स है? मैम 5। कौन बताएगा? मैम हम बोल रहे हैं मैम 5। 5 okay. 1 2 3 4 मैम आप चिपक गए। मैम यू आर स्टक। मैम यस बेटा। मैम एक काम करो, आप न्यू को ज्वाइन करो तो ऐसा मैम, ये चिपक एक्चुअली गए। हेडफोन यूज करते हैं तो नेटवर्क इश्यू होता है। 2 मिनट। एक मिनट मैं किसी को होस्ट बना के रिजॉइन। यस मैम। होस्ट बना दीजिए। मेरे को बना दीजिए। मैम एडमिन नारायणपुरा है, आप उनको ही बना दीजिए। मैम तेजल मैम। ओके चलो नाउ माय वॉइस इज क्लियर। यस क्लियर। ओके चलो। यस मैम। Number of sides are 1 2 3 4 5। 5. So in place of n we will substitute 5. ठीक है? So answer is 3 into 180. So answer is 540. Okay? 540। चलो यहाँ तक लिख लो फटाफट, फिर मैं दूसरा लिखती हूँ। जल्दी है, थोड़ी स्पीड लगाना। ये और उसके बाद वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है मुझे। डू फास्ट। मैम डन। ओके मैम बाकी है। हाँ चलो। मैम डन। हाँ बेटा। मैम क्या आपने इसके आगे प्रीवियस लेक्चर में आपने बोला था वो होमवर्क दिया था ना मैम, वो हो गया। हो गया? वेरी गुड बेटा, अब सब आ गया। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डायगोनल्स? मैम n-2 into 180। तू कुछ भी गप्पे मारता है, तू तो बोल ही नहीं। n माइनस मैम साइड प्लीज। बेटा मैंने देख लिया कि तू बुक से देख के बोल रहा है। इट्स चीटिंग। मैम कौन? मैं नहीं, कोई और था, नाम नहीं पता। चलो मैम। कंप्लीटेड। यस मैम कंप्लीटेड। चलो और थोड़ा स्पीड में लिखना, नहीं तो मैं अपनी स्पीड जब लगेगा कि हो गया तब तो मैं ऑफ कर दूंगी, फिर सारा इरेज कर दूंगी। चलो
Now interior angles are 30 degree plus x plus a का आंसर कितना था 110 110 120 plus again x which is equal to 540. ठीक है, चलो खुद से कर सकते हो. x plus x is 2x. यस मैम खुद. और मुझे वैल्यू ऑफ x बताओ जल्दी. चलो कंप्लीट करो फटाफट. सबको आना ही चाहिए. एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना सबको. मैम मेरा हो गया. ओके गुड. मैम हम चैट में आंसर. हाँ चैट में आंसर लिखो. म्यूट योरसेल्फ. कितना था एडिशन 260. देर कर रहे हो. आपको टोटल आंसर भेजा. ओके बेटा. मैम x की वैल्यू 140. ओके मैम डन. ठीक है, सही है बेटा. मैम 1 सेकेंड साइड प्लीज. आंसर इज करेक्ट. ओके बेटा, चलो कंप्लीटेड. मैम ये आपने नया लिखा ना. Yes, Pritha, your answer is correct. Yes ma'am, actually I was not able to hear. Okay, कोई बात. कंप्लीटेड. यस आंगी. चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत टाइम लगाते हो एक क्वेश्चन में. ऐसे में जाऊंगी तो मैं कितने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी. मैम डन. नेक्स्ट. मैम डन. नाउ नेक्स्ट इज वेरी 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 इजी. कौन सा शेप है देखो तो मुझे देख के बताओ. व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप. पेंटागन. 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 Wrong. All are wrong. मैंने कुछ रेगुलर वर्ड सिखाया था. रेगुलर पेंटागन. रेगुलर पेंटागन. क्यों रेगुलर पेंटागन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पेंटागन? मैम काव्य बोले. नहीं काव्या, काव्य नहीं बोल सकता. चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पेंटागन? ऐसा कुछ सिखाया था. ऑल एंगल्स. किसकी एग्जाम है बेटा? 40 मार्क्स की. कौन बोल रहा है? यस. कोई डाउट हो बेटा? कोई डाउट हो तो बोल दो. नहीं मैम कोई डाउट नहीं है. तो फिर ऑल द बेस्ट. ओके चलो. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. मैम साथ में लिखे. लिख दो. चलो ये इजी है तो लिख दो. n minus 2 into 180. Value of n is 5. 5 minus 2 is 3. 540 डिग्री. सारे एंगल सेम होंगे. x is x. रेगुलर का मतलब है इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल. ओके, so x plus x plus x plus x. कितने टाइम्स x आएगा? 5 बार. चलो फाइंड करो. मैम मैं बोलूं आंसर. मैं बोलो आंसर. 108. ठीक है, चलो 108. रॉन्ग बोला तो भी रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है बता. What is wrong? It is 108 degree. मैम 108 डिग्री. हाँ 108 डिग्री. आधा अधूरा बोलना है. पेंटागन बोलना है, फिर रेगुलर नहीं बोलोगे, 108 बोलोगे, डिग्री नहीं बोलोगे. कल से एक काम करना, मम्मी फुल डिश खाना देना. दाल रोटी सब्जी तो आधा ही खाना. मैंने पार्ट चैट में कब का लिख करा है और आपने आंसर लिख दिया, बाद में चैट में लिखता है. कोई बात नहीं, उसने तब कैलकुलेट किया. मुझे कोई टेंशन नहीं है. तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैम बार-बार नोटिफिकेशन आता है चैट. मैम उसको मैम एक बार भेजा उसको बहुत प्रॉब्लम होता है. एक बार नहीं 2 बार. 2 बार भेजा 2 बार.
एक काम करो, सबको बाहर निकालो, ये पार्थ को निकालो, एक सेकेंड, चलो एक्सपेल करो सब। मैम पर मैंने तो इसके पहले वाला भेजा था और अभी ये वाला भेजा था। मैम कितने मिनट में अंदर लोगे? क्या बेटा? एक बार जूम से तो एक बार एक्सपेल होता है, वापस अंदर नहीं आते। इसको में ऐसा ऑप्शन है, जूम में नहीं है। चलो x 90 डिग्री, here it is z 30 डिग्री, then y, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखो फाइंड क्या करना है, देखो तो फाइंड क्या करना है, लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है क्वेश्चन में? मैम फाइंड एक्स वाई जेड प्लस y प्लस z। x प्लस वाई प्लस जेड, ऑलरेडी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था अगर आपको याद है, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। आपको आंसर नहीं चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर कितना आएगा? 360। 360 जो अपने को लगा है, ठीक है, आंसर पहले से पता है। चलो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले x फाइंड कर सकते हैं, दिख रहा है आपको लीनियर पैर? यस Yes. मैम आप जब बोर्ड के सामने देखते हो ना तो मैम आपकी आवाज बहुत लो हो जाती है। हाँ बेटा, पर व्हाट इज द प्रॉब्लम पता है, अगर मैं ईयरपॉड यूज करती हूँ ना तो मेरी मीटिंग डिसकनेक्ट हो रही है, इसलिए मुझे ऐसे मैम ही आपका नेटवर्क इश्यू होगा शायद। नहीं है बेटा, वाईफाई भी है, पर आज सुबह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। चलो मैम मैम आपका Zoom नेटवर्क ऐप इश्यू नहीं है। मैम आप Zoom ऐप का सर्वर है ना डाउन ही है आज। हाँ आज सुबह से ऐसा है, इसलिए x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लीनियर पैर, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो वैल्यू ऑफ x इज 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो ओके, मैम। याद रखना बेटा, मैंने सबसे पहले ऐसे सिखाया था कि मेरा आंसर 360 डिग्री आना चाहिए। वो क्यों मैंने ऐसे सिखाया? बिकॉज अगर एमसीक्यू में पूछते हैं तो आपको इतनी लंबी मेथड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब शायद उसके साथ प्लस कर देने का। बेटा ऐसी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, ओके। तो z इक्वल टू 150, चलो x तो मैंने फाइंड कर लिया और z भी फाइंड कर लिया, तो ये y आप ट्रायंगल में ऐसे सीखे हो 7th स्टैंडर्ड में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आता है आपको? व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? किसको आता है ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? 7th स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है किसी को भी? देखो Ma'am, can I try? मैम दोनों का प्लस करके मैम 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो मैम एक्सटीरियर। नो नो, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ये एंगल एक्सटीरियर है, बीच में कोई नहीं बोल रहा, मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ, सम का मतलब है एडिशन, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, टू अपोजिट इसके जो बाजू वाला है उसको नहीं लेना है, उसको छोड़ के इन दोनों का एडिशन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of two opposite interior angles। तो ये जो मैंने ट्रायंगल बना हुआ है ना, उसमें ये y is an exterior angle, y exterior angle है, तो उसके बाजू वाला ये एंगल छोड़ के इन दोनों का एडिशन से y मिल जाएगा मेरे को। अगर ये एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको स्मॉल ए सपोज कर लो, फिर तो आपको ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी आती है। ट्रायंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है? 180, तो 180 से a फाइंड कर सकते हो, फिर लीनियर पैर से y फाइंड कर लो। देयर आर 2 ऑप्शंस, आपको कौन सा इजी लग रहा है वो मैं कराऊं, जल्दी बोलो। फर्स्ट वन। फर्स्ट। चलो y इक्वल टू 90 प्लस 30, तो रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ exterior angle is equal to, reason is exterior angle is equal to sum of two opposite
इंटीरियर एंगल। सो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तीनों मिल गए आपको? चलो कॉपी करो यहाँ तक फटाफट, स्पीड में लिख और स्क्रीनशॉट लेके बैठे नहीं रहना। मैम मेरे को बोलो। डाउट है। हाँ बोलो। ऑपोजिट में एक्सटीरियर नहीं आएगा? ऑपोजिट के बाद क्या बेटा? एक्सटीरियर। इंटीरियर बेटा अंदर के एंगल है ना, बाहर के कहाँ ढूंढ रहे हैं अपने? मैम अंदर बेटा 90 एंड 30 दोनों कैसे एंगल है? इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर है। यस बेटा। मैम मेरा मैम मीन्स के इसके बाद जो हमें जो प्लस करना है उसका आंसर आ गया, तो मैं चैट में लिख सकता हूँ? वो तो मुझे पता ही है बेटा, कितना आया बताओ? 360 डिग्री। ओके, तो वो तो मैंने शुरू से बताया था ना, आंसर तो पता ही था अपने को, ये तो टाइम पास के लिए क्वेश्चन कर रहे थे। ओके नो मैम, समझाने के लिए आप कर रहे थे। नहीं बेटा, ये मैंने क्यों कराया, अगर ये 3 मार्कर में पूछते ना तो ये लंबी मेथड लिखनी पड़ेगी। ओके, पर अगर वो एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्टली 360। चलो डन एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। मैम 2 मिनट। Yes, ma'am. ओके, चलो 2 मिनट जल्दी करो। ऊपर मैम हाँ, बातें बहुत करता है तू, बोल। ये तो 360 वाली है मैम, उसमें अगर ऐसा हो तो सारे ऐसा कर देंगे 360 में यही आएगा, ये आंसर आएगा। हाँ तो पता ही है सबको 360। देखो नेक्स्ट का आंसर भी क्या आएगा बता मेरे को? 360। यस, देखो अपने ये तो पता है कि आंसर इतना आएगा, है ना, सब आता ही है पहले से। बाय 80 डिग्री, फिर यहाँ अभी क्या रफ कर दूं? यहाँ पे कुछ मैम हम लोग ये डायग्राम नहीं बना रहे तो मैम चलेगा ना? नहीं चलेगा। और ये डब्ल्यू मैं तो बना क्यों नहीं चलेगा बेटा? उसका रीजन है, सपोज कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्मॉल ए, कुछ भी लिखूं तो वो आप तो टेक्स्ट बुक गंदी कर दोगे लिख लिख के। चलो सबसे पहले मुझे 1, 2 और 3 तीनों जगह लीनियर पैर डालेंगे तो x, y और z मिल जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. चलो तो फटाफट शुरू कर दो, मेरे साथ लिखना। पहले प्लस कर देने का। हाँ प्लस नहीं करना बेटा। क्या मैम आपकी आवाज नहीं आ रही? ओके, हेलो, अब सुनाई दे रहा है? हाँ मैम आप बोर्ड के पास जाते हो तो आपकी आवाज नहीं आती। ये एक्चुअली वो पता है। मैम आप है ना ऐसा करो, बोर्ड पे लिख दो फिर उसको बोलो। ऐसा करो। और कोई सुझाव देना है बेटा? और कोई सजेशन बोलो। नहीं नहीं चलेगा इतना? यस मैम। कर रहे थे ना, ऐसा ही करो। बस ये 1-2 लेक्चर ही है ना, चलेगा। चलो अब पूरा लिखना लीनियर पैर। पूरा लिखना है आपको। एलपी मतलब लीनियर पे ना। वो ही लिख दिया, मुझे पता ही था कि अभी पूछोगे। कहाँ मैंने लिखा? इसमें और 2 क्वेश्चन आएंगे। मैम हो गया। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो मुझे अगर ये थर्ड वन फाइंड करना है तो यहाँ सबसे पहले मैंने ए सपोज कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी साइड्स है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? नहीं दिख रही किसी को साइड्स? कितनी? मैम 4। 4। तो चलो फॉर्मूला डालो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर
एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज 2 2 इंटू 180 360। ठीक है ना, चलो ए का आंसर फाइंड करके बताओ मुझे जल्दी। कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। यस मैम। आ रहा है 100। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? सबका आंसर लास्ट क्वेश्चन में आपने फाइंड किया था ना तीनों का एडिशन, कि नहीं फाइंड किया था? लास्ट क्वेश्चन में आपने x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड किया था या नहीं? यस ओके ओके ठीक है, चलो फाइंड करो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। देखो ये आपको पता ही है कि आंसर 360 आना चाहिए, तो अगर आप लास्ट में भी एडिशन करते हो और आंसर 360 नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपने कुछ रॉन्ग किया है ना? कितना टाइम हुआ? 1 मिनट, देखो आवाज क्लियर नहीं आती है ना, सो आई कैन यूज लैपटॉप। आ गया। हाँ आ गया 360। ओके आ गया। हाँ मैम। ठीक है, मैम बोलो किसके साथ प्लस किया? हाँ बोलो। मैम 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। 60 प्लस 100 प्लस 100। ओके बेटा, ओके मैम। चलो नेक्स्ट इज 3.2। completed everyone? यस मैम। ओके 3.2 के भी सारे फॉर्मूला मैंने लिख दिए है। चलो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये जो एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज 3.1 में जो लास्ट क्वेश्चन थे, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? कोई बताएगा मुझे क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? मैम क्या मैम? एक्सरसाइज 3.1 उसमें क्वेश्चन 6 था एंड ये एक्सरसाइज 3.2 उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस दिख रहा है आपको? मैम इंटीरियर दिया ही नहीं है। यस, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 में सारे एक्सटीरियर ही दिए, दिख रहा है आपको? तो अपने को डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, यस और नो? समझ में? अगर आपको वॉइस का अभी भी प्रॉब्लम है, किसी को आवाज सुनाई दे रही है? नो मैम बोर्ड के सामने देखते हो ना तो एक काम करते हैं, मैंने लास्ट टाइम लैपटॉप से लेक्चर लिया था तो आपको क्लियर सुनाई दे रहा था? यस मैम। यस एक काम करते हैं, मैं किसी को होस्ट बना के लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ। यस मैम। मुझे बना दो, मुझे बना दो ये। मुझे बना दो। मैम खुशी को बना दो। मैम यहाँ पे सबको होस्ट बनना है। सही में मुझे पता नहीं इसमें क्या मजा आता है होस्ट बनने में। मुझे बना दो। हाँ। 2 मिनट। मैम रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं? रुद्राक्ष होस्ट है। रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं? नहीं 1 मिनट रुको, मुझे ज्वाइन तो होने दो, लैपटॉप को चालू करने दो फिर।
तब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 3.2 का फर्स्ट। अगर डायग्राम ड्रॉ करे तो चलेगा? हाँ चलेगा चल। मैम फर्स्ट हो गया, सेकंड करूं? हो गया फर्स्ट? मैम यस मैम, आंसर बोलूं अभी? नहीं, सबको करने दो बेटा। तो मेरा हो गया। सबका क्वेश्चन 1 का आंसर आया? क्वेश्चन 1 आंसर डन? यस Yes. मैम। किसी का बाकी हो तो बोलो। नो मैम, आप डायरेक्ट। मैम चैट में भेजे आंसर। हाँ देखा मैंने, चैट में भेजा। चलो सेकंड करते हैं, तब तक लैपटॉप से ज्वाइन होती हूँ, तब तक सेकंड करते हैं। चलो फर्स्ट वाला समझाओ ना। फर्स्ट वाला ओके बेटा, चलो एक्सप्लेन करते मैम मैंने डिग्री नहीं लिखा ना, मतलब चैट बॉक्स में। हैं। चैट बॉक्स में चलो, देखो बेटा तो फर्स्ट लिख लेना बराबर है। म्यूट एवरीवन। देखो फर्स्ट जिसको समझना था ना, ए 1 2 3 तीनों ही एक्सटीरियर एंगल दिए है, दिख रहा है सबको? ऑल 3 आर एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी डालेंगे तो 125 प्लस 125 प्लस एक्स, बेटा मैंने ऐसे लिखा है था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। सम ऑफ all exterior angles is equal to 360 degree. Okay, so 125 plus 125 250 minus 360 is equal to 110. minus 25, बेटा 250 minus 360 नहीं है, 360 minus 250। 110 degree. उल्टा नहीं करना, मेरे माइनस से आंसर जाएगा। मैम थोड़ा साइड प्लीज हो ना। बेटा एक मिनट, मैम सेकंड हो गया। 1 सेकेंड, एक मिनट रुको। कौन है होस्ट? रुद्राक्ष करके कोई लगा था ना? यस Yes, मैम। एडमिट करो मेरे को। ओके बेटा, होस्ट बना दो। यस मैम, जैसे होगा। मैम हो गया।
रुद्राक्ष तू ही होस्ट है अभी। रुद्राक्ष होस्ट बना दो बेटा। रुद्राक्ष तेरे को ना आता हो तो एक बार लीव हो जा कि कोई और होस्ट। नहीं बेटा, देखो अपने नाम पे क्लिक करो, अपने नाम पे क्लिक करो बेटा, वहां पे मिल आता है मैम। ओके ओके ओके। मार्वल सिखाने की जरूरत नहीं है। सब तेरे जैसे नहीं होते। मुंह बंद रख, कितना बोलेगा। मैम आपका नाम नहीं आ रहा। देखो आ गया बेटा, मेरी डॉटर का नाम लिखा हो गया, देखो। मैम नाम क्या है? जाना पड़ेगा। मैम आ गया, मैम आ गया, मैम आ गया। आया Yes, बेटा। मैम हो गया, मैम हो हमें गया। बता दिया उसने होस्ट। ओके ओके, थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं। किस किस को डाउट था क्वेश्चन 2 में, बताओ। मैम मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सबसे पहले डायग्राम बनाता है। मैम डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हमने टेक्स्ट बुक में से बना लिया। चलेगा, पर मुझे बताना पड़ेगा कौन कौन सा फाइंड करना है। अब मुझे लैपटॉप से तो बेटा प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 60 degree, it is given 90, here it is 60 degree, then 70, then x and 90। चलो यहाँ पे देखो, ये 60 डिग्री विच इज एक्सटीरियर एंगल, 90 is also exterior angle, 70 is also exterior angle, x is also exterior angle। सिर्फ यहाँ पे ही मुझे फाइंड करना है। तो अगर इसको नाम a डाल देते हैं तो लीनियर पेयर से मिल जाएगा। सो 90 प्लस a इक्वल टू 180। क्यों मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कर रही हूँ? बिकॉज मेजर ऑल एंगल्स आर गिवन एज एक्सटीरियर, है ना। सारे एंगल देखो, 1 2 3 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर, यस मैम, है ना, linear pair। Therefore angle A equal to 90। Easy? यस मैम। चलो next is sum of all exterior angles इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा वो बता दिया, 360 डिग्री। फिर क्या कौन कौन से एंगल है? 90 प्लस प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x प्लस 70 इक्वल टू 360। चलो अब खुद से आगे कंप्लीट करो, है ना। मैम बोलू आंसर? बोलो। मैम 50। ओके और मैम उसका 310 आएगा, 310 डिग्री। सही है बेटा। 310 प्लस 6x इज इक्वल टू 360। भेज रहा है। कौन भेज रहा है बेटा? पार्थ। हम थर्ड वाला चालू कर दे, सेकंड वाला क्वेश्चन 2 देखें मैम। मैम चिपक गया है। होस्ट बन गया।
मैम अरे मैम नहीं है, लीव है ना। माधवन म्यूट कर। माधवन म्यूट कर। रुद्राक्ष माधवन को म्यूट कर दे। वही कर रहा हूँ। माधवन म्यूट करना। अबे म्यूट कर रहे हैं। रुद्राक्ष म्यूट कर। भाई कितनी बार करूँ? मेरा माइक चिपक गया है, बंद नहीं हो रहा बार बार। माइक चिपकता नहीं है। देख ले, स्क्रीनशॉट सेंड करो। हाँ कर। मैं आएंगे तो बस कर दिया। मैम Yes. मैम सेकंड सम। Okay, second sum. You have written the formula for second sum in last lecture. Question number 2. What is given in that? Find the measure of each exterior angle. मैंने लिखा था ना बेटा? If the number of sides are given, what is the formula for that? Each exterior angle. 360 degree upon number of sides. Yes. इक्वल टू 360 डिग्री। देखो सब फॉर्मूला लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। सो 360 डिवाइडेड बाय 9, क्या आंसर आएगा बताओ? 40 डिग्री। 40 डिग्री कितनी बार सिखाऊं, डिग्री क्यों नहीं बोलते हो? सिमिलरली फाइंड आउट फॉर सेकेंड वन। चलो सेम है ना, देखो each exterior angle is equal to 360 divided by 15। हो गया सबका? मैम हो गया। मैम बोलो दोनों ही आंसर। हो गए? दोनों ही हो गए? नहीं मैम, मैंने पहले सेकंड कर दिया। ओके अभी चलो करो। बोलो आंसर। 360 डिवाइडेड बाय, बोलो चलो। 24 डिग्री। 24 डिग्री। ओके चलो। मैं अभी 2 मिनट रुकना मैम। 2 मिनट। 2 मिनट ही क्या, उससे ज्यादा? 24। मैम ये सेकंड क्वेश्चन आप फिर से थोड़ा सिखाओ ना। सेकेंड क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। यानी वन पॉलीगॉन इज गिवन, इन दैट वी नीड टू फाइंड आउट ईच एक्सटीरियर एंगल। मुझे एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, और मुझे ऐसा पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है। जैसे देखो बेटा, मैंने ये पॉलीगॉन बनाया, ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन बनाया है ना, तो यहाँ पे देखो ये एक्सटीरियर एंगल पता है, यहाँ से अगर एक्सटेंड करती तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल पता है, ये एक्सटीरियर एंगल मुझे पता है, और इसका मुझे नहीं गिवन है ना, ये सपोज कि एक्स है, तो सबका एक्सटीरियर एंगल का एडिशन तो अपने को पता ही है ना, कितना होता है? 360। सब एक्सटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है? 360।
तो 360 डिवाइडेड बाय साइड्स करेंगे तो फाइंड हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला लिखा था बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में। Each extended angle is equal to this. Completed everyone? Question number 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो next. Question number 3. Same way. It is a reverse question. How many sides? चलो करो. How many sides does a regular polygon have if the measure of each extended angle is 24 degree? यानी now each extended angle is given. We need to find out number of sides. है ना. The number of sides is equal to 360 divided by each exterior angle. Which is equal to 360 और उसका आंसर आएगा 15. Okay. 60 degree. 15 4 is 60. Answer is 15. इसमें डिग्री नहीं डालना है, ये नंबर ऑफ साइड्स है. डाल दिया होगा, देखो देख के. मैंने डाल दिया. चलो completed everyone. Third one. हाँ मैम. सेकंड हम फोर्थ कर दे. चलो फोर्थ करो, मैं सिखा रही हूँ फोर्थ. ये कुछ वो लीनियर इक्वेशन जैसा है ना, वो उस साइड देखो नहीं, मैं सिखा रही हूँ. 2 मिनट बेटा. ये कंप्लीट हो गया सबका थर्ड. Yes. फोर्थ में क्या गिवन है, 1 मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो. फोर्थ में क्या गिवन है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव if each of its interior angle is 165 degree. Now each interior angle is given. पार्ट खड़ा हो जा. Each interior angle is given. अब इंटीरियर एंगल और साइड्स, इसका रिलेशन वाला तो कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है. आपके पास जो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला है वो क्या है, 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल. तो ये इंटीरियर से मुझे एक्सटीरियर फाइंड करना होता है. तो अपने क्या करेंगे, जैसे देखो एक मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है. यहाँ पे सपोज कि ये इंटीरियर एंगल गिवन है और मुझे ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, ये कुछ स्ट्रेट लाइन दिख रही है. यस, दोनों का एडिशन ऑलवेज क्या होगा, 180. मैंने लिखा है ऐसा फॉर्मूला, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180. 180 minus 165 होगा. ओके, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180. ठीक है. Now interior is given, that is 165 plus exterior angle equal to 180 degree. Therefore, exterior angle equal to 180 minus 165. 15? 15. ओके, एक्स्ट्रा एंगल 15 आ गया. अब मुझे ये आंसर नहीं है मेरे को लग रहा है. नहीं, ये आंसर नहीं बेटा, अभी तो साइड्स फाइंड करनी बाकी है ना. हाँ. तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल. ओके, फॉर्मूला में अपने पास बेटा एक्सटीरियर एंगल ही था ना, इसलिए सबसे पहले अपने एक्सटीरियर फाइंड किया. हाँ मैम. 360 अपॉन 15 और आंसर आएगा 1 मिनट 24. देवांश फर्स्ट टाइम आंसर दिया. मैम पहले एक बार दिया था. 24. वेरी गुड बेटा. चलो कंप्लीटेड एवरीवन. मैम दो. चलो मैं आंसर करने वाला था, आप नोट कर दिया. कोई बात नहीं, किसी और को भी चांस दो. मैम इसमें डिग्री लिखना है. डिग्री लिखना है. मैं क्या फाइंड किया अपने ने, देखो तो बेटा क्या फाइंड किया.
मैम नहीं लिखना है डिग्री शायद से। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड किया ना, साइड्स में डिग्री आता है। बोला या नहीं, हो कि नहीं हो, सब में लिख ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा, एंगल्स में डिग्री लिखा जाता है। ओके, कंप्लीटेड। चलो जल्दी करो। यस काव्या मैम। बहुत स्लो लिखता है ना काव्या। ओके मैत्री। मैम डन। ओके मैम डन। कितनी भी बार बोलो, अपने नहीं सुधरेंगे, मैम कितने भी चिल्लाए। काव्या तू होमवर्क लिख रहा है या क्लास वर्क लिख रहा है? 2 बार नहीं लिखता है ना? हाँ मैम। अच्छा मैम हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वन। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? देखो क्वेश्चन ऐसा ध्यान से समझो, ऐसा अपने को बोल रहा है कि each exterior angle 22 डिग्री पॉसिबल है। वो तो कैसे पता चलेगा ये पॉसिबल है या नहीं? तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ साइड्स का कुछ फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर उसका आंसर नेचुरल नंबर में आ रहा है ना, कुछ आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो वो पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी साइड्स अपने ऐसे नहीं फाइंड करेंगे ना, नंबर ऑफ साइड्स ऐसा बोल सकती हूँ 3 है, 4 है, 5 है, बोल सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकती हूँ 3.5, नंबर ऑफ साइड्स आर 3.5, ऐसा बोल सकते हैं अपने? नहीं ना? क्वेश्चन समझ आ रहा है? कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले अपने साइड्स फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। हाँ ईच, तो देखो तो 360 से 22 डिविजिबल हो रहा है ईच एक्सटीरियर। नो मैम। पॉसिबल नहीं है ना। 360 डिवाइडेड बाय 22, सो 11 आएगा। टेबल में आएगा। सो नॉट पॉसिबल, है ना? डेसिमल में नहीं लाना ना, ठीक है? किसी को कोई डाउट हुआ क्वेश्चन समझने में? क्यों मैंने नॉट पॉसिबल लिखा? साइड्स को कभी आधा नहीं बोलेंगे कि 2.5 साइड्स है, 2.3 साइड्स है। ओके, ट्राइंगल होता है तो अपने बोलते हैं 3 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स है, पेंटागन है तो 5 साइड्स है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम पहले हमें डेसिमल में करवाया और फिर स्टेटमेंट में लिखवाया है कि ये पॉलीगॉन नहीं होगा, ऐसे चलेगा ना? हाँ तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, है ना? या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना? वो भी लिख सकते हो। मैम यस मैम ऐसा लिख सकते हैं, सो 22 डिग्री कांट बी रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके चलो डन। काव्या कंप्लीटेड। सेकंड का बोलूं? ओके यस। चलो क्वेश्चन रीड तो करने दो बेटा। क्वेश्चन 2, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? अब देखो ये अगर बोल रहा है ना कि इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, तो ये क्वेश्चन किसके जैसा हो गया बताए? क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा ही था ना। अगर ये 22 एक्सटीरियर की जगह मुझे ऐसा गिवन है कि वो इंटीरियर है, अभी इंटीरियर के लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपने वापस से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, कौन बताएगा? कौन सा एंगल फाइंड करना है मुझे? एक्सटीरियर फाइंड मैम करना था ना? एक्सटीरियर फाइंड आउट करना है। ओके, so 22 डिग्री प्लस exterior angle is equal to 180. Equal to 180
-22। 158 डिग्री। इसमें डिग्री डालेंगे या नहीं डालेंगे? डालेंगे मैम। डालेंगे मैम एंगल। चलो अब क्या करना है आगे? मैम एक टाइम कंफ्यूज हो गया था कि डिग्री डालना है या नहीं। चलो अब आगे क्या करेंगे? अपने क्या फाइंड करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं? ये फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ साइड्स है ना, which is equal to 360 divided by each exterior angle। कौन है? म्यूट करो काव्या। 360 divided by 158। Ma'am, it can't be divisible. Okay, therefore it is not possible। It is not possible because number of sides are not a whole number। चलो completed। यस मैम। Yes, ma'am. कौन सी करें? मैम एक मिनट। मैम यस मैम। हाँ 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 हाँ, धीरे धीरे। हाँ बोलो बेटा। वो कह रहा है रुको, उसका लिखना बाकी है। हाँ समझ आ रहा है मेरे को, वो बोल रहा है रुको ऐसा। मैम इसका भी होमवर्क करने का ना, वो हमें पहले करना है ना, अब करते हो सही। यस मैम, मैं दिखाता हूँ, रुको 2 मिनट। मैम 1 सेकंड। हाँ अभी 2 मिनट बोला, फिर सेकंड कौन सा मैं सोचूं? मैम देखो, स्कूल की बुक तो नहीं है ना? वही तो। ओके दिख रहा है हाँ बेटा? पीछे दिखाओ, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड था। ओके गुड, दिख रहा है। मैम कर दो क्लियर। ठीक है चलो क्लियर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो बेटा क्वेश्चन 6 पढ़ो पार्ट नेक्स्ट बेटा। बस। यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर, मैम नहीं मैं पढ़ूँ रीड ना? कर रही हूँ, तू रीड कर ले, नहीं तो रह जाएगा ऐसे। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? चलो मुझे ये बताओ, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है जिसकी सबसे कम साइड है, मिनिमम साइड वाला? मिनिमम साइड वाला पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल की तो देखो एक मिनट एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है काव्या? मैं अपने साइड्स बोला। हाँ मैंने साइड्स बोला। सॉरी मैम, मुझे लगा डायगोनल, इसके लिए मैं बोला कि अच्छा। डायगोनल तो 0 होगा। ट्रायंगल हाँ, तो फिर बेटा सबसे मिनिमम देखो एंगल भी फाइंड करना हो ना मुझे, तो मुझे ये सोचना है कि सबसे कम साइड वाला कौन सा पॉलीगॉन है। इफ आई एम थिंकिंग अबाउट 2 साइड्स, तो 2 साइड्स में तो कोई है ही नहीं ना अपने पास पॉलीगॉन। ओके तो कौन सा आएगा? ट्राइंगल। और ट्राइंगल अगर सोच रहे हैं तो ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल कितना होगा? कितना होगा? 180। 180 डिग्री तो तीनों का एडिशन आ रहा है। अगर मैं एक एंगल की बात कर रही हूँ तो 60 डिग्री। व्योम एनोटेशन क्यों कर रहा है तू? भूल गया। लास्ट टाइम भी भूल हो गई थी, इस टाइम दूसरी बार भूल हो गई, मुझे याद रहता है। मैम लास्ट टाइम तो माधवन से हुई थी। हाँ मैम। बारी बारी सब करो। आप होस्ट नहीं हो। शुभ लास्ट टाइम तूने क्या गलती की थी वो पता है ना, दूसरे की याद रखे बिना। यस मैम याद है। तो बराबर है। चलो मिनिमम साइड्स आर 3, ठीक है ना? कितनी साइड्स है? 3
Therefore, एक साइड 60 डिग्री होगी। साइड नहीं मतलब एंगल sum of all interior angles of a triangle is equal to कितना होता है 180 है ना। 3 एंगल का एडिशन 180। ऐसा नहीं सोचा कि एक एंगल 20 भी हो सकता है। देखो उसने वर्ड लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? हम जिसका एंगल और साइड सेम हो, इक्वल सेम हो हो, इसीलिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल सोच रही हूँ। आए समझ में? यस ओके। So यस मैम। therefore minimum interior angle is equal to 180 divided by 3. So my answer is 60 degree. Easy? Completed? अब चलो Yes, एक ma'am. लास्ट वाला कर देते हैं फटाफट। 6th का बी देखो। What is the maximum exterior angle? Now minimum interior angle is 60 degree. Ma'am, So what is the yes, maximum? What is the formula for that? ऐसा। So last interior angle plus exterior angle is equal to 180 है ना। तो exterior मिल जाएगा। Minimum interior is 60 degree. So exterior is 120 degree. Okay, easy. चलो कंप्लीट करो बेटा जल्दी, मीटिंग एंड हो रही है। तुमने एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। मैम माधवन को कौन है म्यूट कर? ओके चलो मैं लीव हो रही हूँ, जल्दी करो। बाय मैम। एक मिनट, इसके बाद आपका लेक्चर है? नो मैम। नो मैम। मैम है लेक्चर है मैम इंग्लिश का। ठीक है चलो बाय। नहीं है मैम, लेक्चर नहीं है। ओके ओके, नहीं होस्ट है, वहां से ही होस्ट है। चलो बाय। बाय मैम। बाय मैम। गुड इवनिंग मैम। बाय मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मैम बाय मैम। बोलो। करीना मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया है। मैम हमारी मीटिंग में कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाकर वो वैसा फुल स्टॉप नहीं निकल गया ना, वैसे को फुल स्टॉप करके था डॉट। मैम। हाँ जी मैम आज तो लिटरेचर करवाओ मैम। Now see, I have once explained you this. यस मैम। Yes, okay ना? नहीं मैम नहीं करवाया। तो मैम आपने नहीं करवाया। आपने नहीं करवाया मैम। थोड़ा भी एक्सप्लेन थोड़ा भी नहीं करवाया मैम। यस मैम। Now see, in this sentence, check which is the helping verb. Have. So first of all, after the comma, because here it is written add, so we will add. We are not going to rewrite. Add have. Now tell me, any negative word is there? No, not, never, neither. Any negative word is here? No ma'am. No ma'am. No. Then we will put it. Haven't. And then what is the subject? What is the subject? You. So here, haven't you and question mark. Write it.
मैम मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करने थे मैम, जेन्युइन डाउट्स। बोलो। मैम इसमें बस मैम इतना ही करना है। जो मैम एसपीजीटी ई लर्निंग वाला मैम ग्रुप है ना, जो न्यू ऑनलाइन के लिए बना है मैम, उसमें मैम आप है ना जो सिलेबस आया मैम, इतना सब कुछ मैम बोले ना कि एडजेक्टिव वगैरह वगैरह वो सब नहीं है मैम, सिर्फ सिलेबस में तो सुनामी, ऐड क्वेश्चन टैग और ऐड टू और रिमूव टू, बस इतना ही सिलेबस दिया है। क्या नहीं मैम, ऐड टू रिमूव, क्या कह रहे हो? अभी तो उसने बोला ये सब है सिलेबस में। ऐड टू रिमूव टू नहीं है, ऐड टू रिमूव टू नहीं है, ऐड क्वेश्चन टैग्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो पहले मैं ले चुकी हूँ, सिर्फ रिपीटेशन हो रहा है, और एडजेक्टिव, ये तीनों चीजें हैं, और सुनामी। मतलब सुनामी मैम कैन यू रिपीट? हाँ मैम आप एक बार रिपीट करो ना, वो ग्रुप में थोड़ा अलग सिलेबस है। मैम आपने बोला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है मैम, हम तो वो ऐसा सेंटेंसेस आते हैं ना मैम, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हम स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ड ही वर्ब होता है मैम, बाकी के मैम एक बार वो ऐसा सेंटेंस देकर करवा दो ना मैम। हो गया मैम, आपका वीडियो पॉज हो गया था। You are stuck. मैम का नेटवर्क लो है। मैम की नेटवर्क पिन भी कम। Now okay, am I clearly visible? हाँ मैम। यस मैम। अब मुझे बताओ, आपको सिलेबस मुझे बताना है या कुछ और बताना है? मैम सिलेबस। मैम सिलेबस अभी उसने बोला था ना, वही सिलेबस है, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। एक तो है सुनामी लिटरेचर में से, उसके बाद ग्रामर में है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एड क्वेश्चन टैग्स, लास्ट एडजेक्टिव। नाउ क्लियर टू एवरीवन? हाँ मैम वो सिलेबस तो बराबर है मैम, सिर्फ मैम सब्जेक्ट में प्रेडिकेट में ऐसा सेंटेंस होता है मैम, स्टार्टिंग में मैम वर्ब होता है और यू ऐड करके कुछ करना होता है मैम, वो एक सेंटेंस में। बुक चेक करी है मैंने, सब जो टेस्ट भी लिए हैं आपकी नोटबुक ग्रामर में सब करवाया है, आप उसको पेजेस फ्लिप करके ट्राई तो करो, क्या करवाया था मैम ने, वो देखो। सब्जेक्ट में वो नहीं है मैम। क्या नहीं है मैम? सब्जेक्ट में प्रेडिकेट है मैम, लेकिन मैम उसमें स्टार्टिंग वर्ब होता है, यू ऐड करके करना होता है मैम, ऐसा नहीं है। क्या ऐड करना होता है मैम? ऐसा सेंटेंसेस होता है ना मैम जिसमें स्टार्टिंग ही वर्ब होता है और कुछ यू करके ऐड करना होता है मैम। अच्छा अच्छा ठीक है मैम एक सेंटेंस वो आपने करवाया नहीं थे। हाँ तो ठीक है, वो मैं करवा दूंगी। मैम मैं दिखाऊं आपको, आपने करा है, दिखाऊं मैं? आपने वो यू वाला एक करवा रहा है, अरेंज द थिंग्स, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अरे भाई वो जीबीएसई में करवाएगा, सीबीएसई में नहीं करवाया। मैं करवा दूंगी, अभी आज पहले इतना करो, फिर उसके बाद थोड़े को एग्जाम्पल भी ले लूंगी। मैम हो गया मैम सेकंड। चलो यस सेकंड, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? मैम इज मैम मैं बोलूँ आंसर सेकंड का? अब नॉट नहीं है तो हम लगाएंगे। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? मैम सी isn't she? और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो मैं क्रॉस कर दूंगी, तो ये बोलना मत कि मैम कम मार्क्स आए।
चलो बताओ हेल्पिंग वर्ब वर where वर नॉट है नो मैम नॉट नहीं है मैम दे मैम दे नॉट तो लगाओ उसके बाद सब्जेक्ट इज दे दे मैम सेकंड नंबर में वो क्या लिखा आपने शी इज राइटिंग के बाद a letter Isn't she is writing a letter, isn't मैम थर्ड वाले में ध के बाद क्या लिखा है? क्लास क्यों क्लियर नहीं? मैम क्लियर है ना? clear है? मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा ना इसलिए मैम डाउट है Yes. What is the helping verb? is Not नहीं है तो लगाएंगे isn't और like के लिए हम क्या pronoun यूज करते हैं? it Isn't it? Yes. In this will इसमें नॉट है मैम इसमें नॉट है helping verb तो बताओ. will couldn't she could she couldn't couldn't she she couldn't she is the answer couldn't she आएगा पीछे. मैम कुड सी नहीं आएगा मैम क्योंकि मैम सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है मैम तो कुड सी आएगा ऐसा होगा. Yes. एक मिनट रुको हाँ. मैम she will not के बाद क्या लिखा है? she could not cross the He river could not cross the river. एक मिनट रुक जाओ बस एक मिनट हाँ.
Now see, yeah, you told that is correct. This is could. Already it is negative, not is there, so we will not put it there. After that, subject is she, so could she, and question mark. Another one. मैम I have a doubt. हाँ जी बोलो. मैम जब मैम नॉट अगर नहीं होता मैम, जैसे मैम फर्स्ट 4 की तरह मैम, तभी मैम नॉट का हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही करना होता है कि पूरा नॉट लिख नहीं सकते? शॉर्ट फॉर्म. हाँ जी. Now in this sentence, what is the helping verb? मैम दे. दे helping verb होता है. दे तो pronoun है भाई. मैम करेक्टेड. There is no helping verb. There is only main verb, and that is corrected. Now tell me, corrected कौन सा tense है? हम पास्ट टेंस. V2 फॉर्म में. V2 फॉर्म. V2. अब V2 में हम क्या यूज करते हैं? Do, does, done. Did. तो हम यहाँ did. उसके बाद चेक करेंगे नॉट नहीं है तो हम लगा देंगे did and then subject is did. Next. पता नहीं मैम स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है. ऐसा होगा. अभी ओके मैम? ओके सही दिख रहा है. सही से दिख रहा है. मैम यार जूम कैसे करते हो? क्या करती हूँ? मैम आप ऐसे जूम कैसे करते हो? जूम कैसे? स्क्रीन पे ऐसे करती हूँ. और क्या मैम लैपटॉप से कर रहे हो या मोबाइल से? मोबाइल से. मैं मोबाइल में ऐसा थोड़ी ना होता है. मेरा तो कभी नहीं होता मोबाइल से जूम. पता नहीं अब तुमको. तुम डबल क्लिक करके देखो एक बार, फिर जूम करने की कोशिश करो. हम वो सेल्फी कैमरा में ही होता है. सेल्फी कैमरा में ही होता है. किसमें होता है? सेल्फी कैमरा फ्रंट कैमरा होता है उसमें ही होता है. बैक कैमरे में नहीं होता है. ओके ठीक है, फिर वो तो ऐसे बोलता है. ओके नाउ इसका बता दो. आई प्रिपेयर्ड. मैम प्रीपेयर्ड है मैम. मैम प्रीपेयर्ड V2 फॉर्म में तो मैम didn't यूज करेंगे. मैम सो मैम इट विल बिकम didn't I? यस मैम. नाउ लिसन, प्रिपेयर्ड इज हेल्पिंग वर्ब. मैम पास्ट टेंस मैम V2 फॉर्म. या सो अगेन द सेम. didn't I. देखो सब लोग बोलेंगे तो जिसको नहीं आ रहा उसको नहीं आए. ठीक है. सो बेटर टू रिमेन काम. नॉट इज नहीं, वहां नहीं है. इट इज नॉट देयर, सो वी विल एंड डिडंट आई.
Now next. Anji. Ma'am, nose. Now, which number it is? Ma'am, 8. 8. Ma'am, A. ठीक है. देखो. Now in this sentence, what is the verb? Ma'am, nose. So it is which tense? Present tense. Ma'am, present tense. E1. So Present A1 tense. form. correct. Okay. So in present tense, what do we use? Do or does? Or did or done? Do. Does. Ma'am, do. We Does. use Does. do or does both. Do or Do. does both we use in present tense. But where to use does and where to use do, here see. If it is S, we will use does. If it is without S, we use do. Okay? Yes, ma'am. So now, Doesn't he? yes. Doesn't he will come. Another, write another. Ma'am, snows. Snows and it will be doesn't it. It doesn't it, ma'am. Doesn't it? Ma'am. 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 यार एक सेकंड रुक भी सकते हैं आप लोग. मैम पता है मैम सेंटेंस लिख लिया है. वेट फॉर अ मिनट. बोलो मैम कौन कह रहे हैं? मैम मैं यस मैम मैं तो कब क्या साथ बैठा हूँ मैम आप तो चांस दो मुझे. क्या? मैम मुझे चांस तो दो आप मैं तो कब का शांत बैठा हूँ. अच्छा आपको चांस दूं. बता दो इसका फिर. हाँ मैम 2 मिनट लिख लीजिए. हाँ बताओ. मैं कब से शांत बैठा हूँ. अब कर दो भाई. Wouldn't they?
क्या? Couldn't they? Wouldn't they, मैम? couldn't कहाँ से आएगा? wouldn't. यहाँ पर Wouldn't, मैम. will है, यहाँ पे helping verb. आपको क्या करना है? will और not नहीं है तो will not. लेकिन जब भी will not आता है तो हम will not नहीं want लिखते हैं. want और your friends के लिए they want they. ठीक है? अब ये आपका हो गया. ठीक है? आपका जो एड क्वेश्चन टैग्स था वो हो गया. अब आपको वो समझना है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला. मैम वो आता है साथ में. आप पूरे इस बैच में आप अकेले हो क्या? आपने बोला मुझे नहीं आता तो करवाओ, ये करवा दिया. अब जिसको नहीं आता उसको नहीं करवाऊं? कैसे बिहेवियर आप लोगों का यार? Yes. हाँ, पहले तो सिंपल वाले देख लो. चलो इसमें बताओ. सब्जेक्ट people एंड ऑब्जेक्ट मतलब प्रेडिकेट work hard for their survival. Work hard for their survival. Okay. So now if I say turn back, if I say turn back, इसका मतलब मैं किसको बोल रही हूँ? जो मेरे सामने खड़ा है उसको. अब मेरे सामने जो खड़ा होगा मैं उसको ऐसा बोलूंगी ना, you turn back. मैम यू सब्जेक्ट हो जाएगा. हो गया अभी? मैं बोल दूं? मैम बोल लो. अगर मेरे सामने कोई खड़ा है तो मैं उसको बोलूंगी ना यू टर्न बैक. लेकिन जब मुझे पता है मेरे सामने यू ही है तो मैं बोलूंगी टर्न बैक. ऐसे बोलूंगी टर्न बैक. इसका मतलब मैं कह तो रही हूँ यू को ही, यू को बोल रही हूँ ना. सो हियर सब्जेक्ट विल बी यू एंड प्रेडिकेट विल बी back. Turn back. Turn back. ये तो बहुत एक बात और सब लोग प्लीज क्वेश्चन लिखना. बिना क्वेश्चन लिखे करोगे मैं उसमें एक आध कट कर दूंगी. आप लोग क्या करते हो? सिर्फ आंसर लिख देते हो. इतनी कोई हरी नहीं है, आराम से पूरा पेपर हो सकता है. क्वेश्चंस के अलावा पूरा लिखना है. क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चंस के अलावा बाकी पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस भी लिखने हैं. वो होता है ना राइट द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन आंसर्स में आप क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, बट बाकी सब में जो भी ऑब्जेक्टिव है, ग्रामर है,
और जो भी है सब में आपको क्वेश्चन लिखना है। मैम हाँ जी मैम मैं संडे को बाहर जा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं मतलब आंसर ही लिख पाऊंगा, क्योंकि फटाफट जितना हो सके उतना पेपर लिखूंगा। यार इतना तो बड़ा होता भी नहीं है, 1 आवर के अंदर इतना कर पाओगे कि आप क्वेश्चन भी लिख पाओगे। तुमको कौन सी इतनी डिटेल्स आंसर तो आते ही नहीं है। मैम सिर्फ मैम टाइमिंग बता दोगे मैम, 10 to 11 है, 11 to 12 है कि 12 to 1 है? 12 to 1 है ना टाइम मुझको नहीं पता, टाइम वाला मैम। डिपार्टमेंट 12 to 1 मैम, 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे का टाइम मिलता है हमेशा। मैम घंटे का तो मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग कब से है वो पूछ रहे हो। मैम कितने मार्क्स का है? मैम यूजुअली 12 से 1 ही होता है। यस मैम, 12 से 1 ही होता है। तो फिर यार मुझे पता नहीं है कि आपका क्या टाइमिंग होता है। मैम कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बता। ठीक है ओके। अब इसमें और देखो एक मैम मैं ना कल मैम वो ग्रामर वाली बुक खरीद के लाया। कौन सी? अच्छा हेल्पिंग वर्ब्स वो मैम जिसमें, हाँ मैम जिसमें ना V1 फॉर्म, V2 फॉर्म और V3 फॉर्म सारे मैम पूरे ना 500 वर्ड्स लिखे हुए हैं मैम। हाँ सब्जेक्टिव और प्रेडिकेट सेटअप। ठीक है मैम बहुत ही, हाँ मैम वो बुक है ना मैम बहुत ही सस्ती पड़ी मेरे को मैम, होलसेल से लाया है। कितने की? मैम बस मैम मेरे को है ना वो बस मैम 70 रुपीज में आ गई मैम। क्या 70 रुपीज में? यार 30-40 रुपीज की ली हुई है मैंने। मैम पता नहीं, मेरे को तो 70 में पड़ी, ऑक्सफोर्ड की है। हाँ तो अब क्या करेंगे हम लोग? पढ़ेंगे उसको। लिटरेचर मैम। कोई लिटरेचर ग्रामर बहुत किया। लिटरेचर वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। Right now I am giving you one topic. Write one small paragraph of 10 sentences on a happy family. Right now. स्टोरी दे दो मैम, पैराग्राफ मैम समझ में नहीं आया क्या बोला मैं, आपने प्लीज एक और बार मैंने बोलिए। ये बोला है कि अभी आप लोग एक